हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल सियापा, जहाँ पे मिलती है शो से जुड़ी अमेजिंग अपडेट। बात करते हैं टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियों के अपकमिंग ट्रैक की। तो अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि साहिबा को अगर डांट रहा होगा और बॉडीगार्ड से कहेगा मैंने तुमसे कहा था ना मैडम को बाहर मत आने देना, तभी साहिबा अंगद को रोकती है और कहती है कि एक मिनट मुझसे बात करो, मैं आई हूँ क्योंकि अंगद मैं तुम्हें अकेले नहीं आने दे सकती कि तुम्हारी जान को खतरा है और ये मुझे पल पल लग रहा है। इन शॉर्ट यहाँ पर इन दोनों की क्यूट बहसबाजी होती है, जहाँ पर साहिबा समझाती है अपनी फिक्र अपनी परेशानी और अंगद से कहती है मैं तुम्हें कहीं भी अकेले जाने नहीं दूंगी और वैसे भी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सनी सूद का जो चक्कर है सब कुछ ये सिर्फ इस हीरे की मीटिंग की वजह से ही हो रहा है। एक काम करते हैं, चलो हम जालंधर वापस चलते हैं। तभी साहिबा गार्ड्स को देखती है और उनसे एक्सक्यूज करती है और कहती है हम दोनों को थोड़ी बात करने दीजिए। तभी इन दोनों के बीच में काफ़ी डीप बातें होती हैं, जहाँ पर फैसला ये आता है कि अंगद के हर जगह पर साथ में साहिबा जाएगी। अंगद कहता है कि साहिबा तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ दो अलग बातें हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे लुधियाना में कोई और समझता तो क्या तुम ऐसे ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर बैठा लेती, मुझे कहीं जाने नहीं देती? साहिबा कहती है कि हाँ मैं ऐसा ही करती। तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ में अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ अंगद, मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकती। तभी अंगद यहाँ पर बार बार कहता है कि चाहे जो हो जाए हम मेरे लिए ये डील बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तभी वहाँ से वेटर गुजर रहा होगा और साहिबा बटर नाइफ ले आएगी और वो अंगद को डराते हुए कहेगी कि बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकबक, अब तुम सिर्फ मेरी सुनोगे। मैंने तुमसे कह दिया ना कि बस नहीं जाना है तो नहीं जाना है कहीं भी। अंगद कहता है कि सुनो चलो खाना लग चुका है, हम रेस्टोरेंट चलते हैं खाना खाने। साहिबा कहती है कि नहीं हम कमरे में ही खाना खाएंगे। अंगद नहीं मानता और साहिबा उसे अपने अंदाज में मनाती है और उसको धमकाती है और अंगद कहता है कि चलो ठीक है, तुमसे बहस कौन कर सकता है, चलो। और साहिबा के कहने पर अंगद रूम के अंदर खाना खाने चला जाता है। इधर दिखाया जाएगा कि साहिबा को अंगद की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, इसीलिए साहिबा नहीं चाहती कि अंगद ज़्यादा दिन यहाँ पर रहे और इसीलिए वो बार बार वापस जाने की कहती है। दिखाया जाएगा कि साहिबा कॉल करके मैनेजर से कहती है कि हमारा डिनर हो गया, आप डिश क्लीन करवा लीजिए। तभी वो देखती है कि अंगद बेड पर जाकर सो चुका है और साहिबा उसके साथ अपना कन्फेशन याद करती है और अंगद को बहुत ज़्यादा प्यार भी करती है। साहिबा सोचती है कि कैसे साहिबा ने अंगद से साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, इसीलिए क्या जो मैं फील करती हूँ वो तुम भी फील करते हो। इससे पहले अंगद कुछ कह पाए गुंडे अटैक कर देते हैं उसे सनी सूद समझकर और साहिबा एक बार फिर से घबरा जाती है। साहिबा कहती है अंगद के सर पर हाथ फेरते हुए कि शायद तुम भी वही फील करते होगे जो मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अंगद ये अभी सही समय नहीं है मेरे दिल की बात तुम तक पहुँचाने का, इसलिए मैं इंतज़ार करूँगी। हम दोनों लुधियाना चलते हैं, वहाँ पे चलकर मैं तुम्हें सब बताऊँगी कि मेरा दिल तुम्हारे लिए क्या फील करता है और मैं तुम्हें खतरे में नहीं देख सकती, इसीलिए हर वक्त मैं तुम्हारी यहाँ पर हिफाजत करूँगी। इधर अंगद इतनी गहरी नींद में होता है कि वो करवट बदल कर सो जाता है। अब वो साहिबा की कोई भी बात नहीं सुनता। इधर दिखाया जाएगा कि जो कीरत है वो अपने कोच का वेट कर रही होगी कब उसे वो प्रैक्टिस सेशन में ज्वाइन करेंगे, लेकिन कोच है कि कीरत को लगातार अवॉइड करता है। यहाँ पर वो दूसरी लड़कियों को मौका देता है और कीरत तभी उससे कहती है कि सर एक बात बताइए, आप मुझे प्रैक्टिस मैदान में आने क्यों नहीं दे रहे हैं, आखिर बात क्या है? तभी कोच कहते हैं कि अरे तू वेट कर, अभी तुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। तभी कीरत कहती है लेकिन मेरा सिलेक्शन हुआ है, मैंने फाइनल किया है, कंप्लीट किया है और मैं सिलेक्शन होकर के आई हूँ, तो फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? तभी कोच कहता है कि बेटा प्लेयर इतनी आसानी से नहीं बनते, प्लेयर बनने के लिए बहुत कुछ देना पड़ता है। जैसे ही कीरत के दिमाग की नसें चढ़ती हैं, कोच कहता है गेम को बहुत कुछ देना पड़ता है, गेम को। तभी कीरत का कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उसका जो ये ट्रेनर है उसके साथ इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि कैसे अंगद कॉल पर कहेगा रिसेप्शन से कि मेरे लिए एक कैब बुक कर दो, मुझे मीटिंग में पहुंचना है। तभी साहिब अपनी तैयारी करती है और बहुत ही ज़्यादा फ़नी अंदाज में नज़र आएगी, जहां पर अंगद उसे देख कर के क्यूटली इरिटेट होगा। अंगद कहेगा कहाँ ओ किथे? तभी साहिबा कहती है कि देखो दो तुम्हारी आंखें जब बिल पर रहेंगी ना, तब मेरी दो आंखें जो कि तुम्हारी हैं वो बाकी की एक्टिविटीज़ पर रहेंगी, इसीलिए हम दोनों मिलकर के एक और एक 11 हो जाएंगे। साहिबा चश्मा लगाती है, दूध पीती है और चलना शुरू कर देती है। अंगद उसका मजाक उड़ाता है और उसको बिल्ली बोलता है। तभी यहाँ पर वो कहती है कि अगर
मैं बिल्ली तो तुम मोटे बिल्ले। इन शॉर्ट इन दोनों की क्यूट नोक झोंक होती है, जहाँ पर अंगद साहिबा को साफ मना कर देता है और वो कहता है कि बस बहुत हो गया साहिबा, तुम कहीं नहीं जा रही हो। अंगद को साहिबा समझाती है कि वो उसके लिए कितनी टेंशन में है, वो उसके दिल की बात क्यों नहीं समझ रहा। तब इन दोनों के बीच में क्यूट सा रोमांटिक मोमेंट होता है, जहाँ पर साहिबा कहती है कि अंगद तुम्हारी टेंशन में देखो मैं सही से सो भी नहीं पाई, मेरे डार्क सर्कल हो गए हैं। तभी अंगद कहता है ओ हाँ सच में। तभी साहिबा कहती है कि चाहे जो हो जाए मैं अकेले जाने नहीं दूंगी। अंगद कहता है कि सुनो मैं तुम्हें कॉल करके पल पल की अपडेट देता रहूँगा। साहिबा को यहाँ पर आइडिया सूझता है, वो कहती है कि ठीक है तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँ, तो ठीक है मैं नहीं जाती। अब ये सोच लो कि मैं अकेली रहूँगी, क्या पता कोई मेरे पास आ जाए पीछे से, तो फिर मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैं तो अकेली होंगी ना। इनडायरेक्टली अंगद को साहिबा टॉर्चर करती है इमोशनली, और फिर अंगद खुद कहता है साहिबा से कि अच्छा ठीक है चलो। साहिबा कहती है कि अब तुम इतना बोल ही रहे हो तो ठीक है मैं चलती हूँ, और अंगद के साथ वो फाइनली जाती है। द होटल मैनेजर जानकर के कैब नहीं बुलाता है ताकि अंगद डिलीवरी टाइम पर ना पहुँच पाए, और वो कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं अंगद को टाइम पर पहुँचने नहीं दूँगा। तभी वो मैनेजर के कहने पर एक औरत आदमी आता है जो कि अंगद सिंह बराड़ को अंगद ज्वेलर के हिसाब से ही पहचानता है, और वो कहता है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकती हूँ। इन शॉर्ट वो अंगद को लेट कराने के लिए सारी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं। फाइनली अंगद की कैब आती है और वो थोड़े दूर जाकर के ऐसा फील कराती है कि जैसे उनके पीछे कोई पड़ा है। साहिबा को डाउट होता है, वो बार बार अंगद से कहती है कि ये कार हमारे इतने बाजू में क्यों चल रही है। तभी ड्राइवर कहता है कि मैडम ये मुंबई का ट्रैफिक है जो ऐसा ही होता है। तभी साहिबा कहती है कि अंगद मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं बोल रही हूँ कि ये लोग हमें इतना ज़्यादा चिपक के क्यों चल रहे हैं। तभी ड्राइवर और अंगद दोनों एक ही सुर में बोलते हैं और साहिबा से कहते हैं कि मैडम आपको यहाँ के ट्रैफिक का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए आप इतना घबरा रही हैं, ये सब नॉर्मल बात है। थोड़े टाइम के बाद दिखाया जाएगा कि कैसे ड्राइवर कार रोक देगा और कहेगा कि सॉरी सर कार में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कार ख़राब हो गई है। अंगद इतनी टेंशन में होता है, वो कहता है कि ओहो मुझे तो टाइम पर पहुँचना था, अब ना जाने कब मैं पहुंचूंगा मीटिंग में और लेट ना हो जाऊं, और इससे इम्प्रेशन तो ख़राब होगा ही, लेकिन जितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये उतना ही बड़ा रिस्क भी है। इधर दिखाया जाएगा कि जो कैब ड्राइवर है वो चुपके से मैनेजर को फ़ोन करेगा और कहेगा कि मैंने प्लान के मुताबिक गाड़ी ख़राब कर दी है, अब अंगद टाइम पर नहीं पहुँच पाएगा। तभी दिखाया जाएगा कि अंगद परेशान हो ही रहा होगा कि साहिबा वहाँ से गायब हो जाएगी। अंगद जैसे उसे ढूंढेगा पता चलेगा कि साहिबा कैब लेकर के आ गई है दूसरी। ड्राइवर मना करेगा टैक्सी में जाने के लिए, लेकिन साहिबा कहती है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है चलो, और अंगद भी साहिबा की बात मानकर कैब में बैठकर चला जाएगा और ड्राइवर देखता रह जाएगा। इधर दिखाया जाएगा कि कीरत समझ जाएगी ट्रेनर को देख कर के कि वो दूसरी लड़कियों के साथ में कैसा मिसबिहेव कर रहा है, और वो उस पर इल्ज़ाम लगाएगी कि आखिर वो उसे सिलेक्शन में क्यों नहीं दे रहा है। और यहाँ पर उल्टा ट्रेनर ही कीरत को गलत बता कर के कहेगा कि तुम जैसी लड़कियाँ हम शरीफ आदमी पर ऐसे ही उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाती हैं, जाकर के अगले साल आई अपना दिमाग और गेम का इलाज करके। यहाँ पर कीरत उस लड़की से कहती है कि तुम क्यों नहीं बोल रही हो कुछ, तुम्हें तो सब पता है ना, उस दिन तुमने देखा था। लेकिन वो कीरत का साथ नहीं देती और कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो कीरत, मुझे कुछ नहीं पता, मैं प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ। और वो कीरत को झूठा साबित करके चली जाती है। यहाँ पर साहिबा की तारीफ़ करता है अंगद और कहता है वैसे बात तो माननी पड़ेगी, कमाल तो तुम हो। साहिबा यहाँ खुश हो जाती है और कहती है अंगद मेरी हिम्मत तुम हो, मुझे तुमसे कॉन्फिडेंस आता है, बस तुम मेरे साथ रहो, मैं मिलकर के सब कर लूँगी। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। फिलहाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।